लाल किले के बाहर मेट्रो स्टेशन जो है गेट नंबर 1, उसके बाहर एक कार में ये ब्लास्ट हुआ जिससे बहुत बड़ी क्षमता में क्षति पहुंची है और बहुत से लोग इसमें घायल हुए हैं और सूत्र बता रहे हैं कि 8 लोगों के मरने की पुष्टि भी हुई है। ये इलाका अमूमन बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत बड़ी तादाद में हमेशा यहाँ पर भीड़ रहती है और वहाँ पर इसको निशाना बनाया है। अभी आतंकी वारदात है या कोई और घटना है, अभी पुलिस के औपचारिक बयान का अपडेट का इस बारे में इंतजार किया जा रहा है। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? तो जो लोग वहां मौजूद थे उनसे भी बात करने की कोशिश की जा रही है। वो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अपने सामने क्या घटित होते हुए देखा। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आग का गुबार एक तरफ, दूसरी तरफ पुलिसकर्मी, क्योंकि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, जो कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे। एक हद तक ही लोगों को जाने की इजाजत है, उसके बाद पूरा इलाका सील कर दिया है पुलिस ने। और वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे मीडिया कर्मी बात कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत भीड़ वाला इलाका है, ये इसे जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो तो अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन दिल्ली के बाहर के लोग भी इसे समझे कि जो मेट्रो स्टेशन का इलाका है वो बुरी तरह से इस समय, क्योंकि ये ऑफिस आवर्स का समय रहता है, भरा रहता है और यहाँ लाल किले का इलाका वैसे भी व्यस्ततम इलाकों में से एक है दिल्ली के। तो यहाँ भीड़ वाले इलाके में ये धमाका हुआ, जिसके बाद ये आग फैली, कई वाहनों को अपनी जद में ले लिया, कई गाड़ियां वहां पर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कई लोग घायल हुए। कैसा धमाका देख रहे हैं, कितना गंभीर हो सकता है? कैजुअलिटी से बहुत ज्यादा है। कैजुअलिटी सुरक्षा के उसका आंकड़ा क्या अभी आया है? इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटीज है, वो आंकड़ा है अभी तक? सर अभी तक क्या हालात हैं यहाँ के? पुलिस के आला अधिकारी है मौके को पहुंच रहे हैं, तमाम सवाल। सर फिर भी यहाँ पे कितनी कैजुअलिटी? एक मिनट आप लोग एक मिनट यहाँ पे हाथात होने की खबर सीआरपी है ये तो टूट जाएगा बहुत क्यों से अफरा तफरी का माहौल है। मीडिया जान लेना चाहता है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ, क्यों हुआ, किसका हाथ हो सकता है, कैसे ये घटना घटी, आतंकी वारदात है या कोई और चीज है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आज सुबह ही दिल्ली के पास फरीदाबाद से एक घर से 360 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट मिला है। कश्मीर के आतंकियों की पहचान पर, की शिनाख्त पर एक घर के भीतर असॉल्ट राइफल रखी थी, जिंदा कारतूस रखे थे। सब दिल्ली के पास फरीदाबाद के एक सुनसान पड़े घर से मिला है और जो कि डॉक्टर का इलाका बताया जाता है। और उसके बाद शाम होते होते इतनी बड़ी वारदात यहाँ हो जाती है, इतनी बड़ी वारदात जिसमें 8 लोगों के मारे जाने की अब तक सूत्र बता रहे हैं कि खबर मिल रही है। पुलिस अभी अपना बयान देने से बच रही है। हम जैसे ही पुलिस अधिकारी कुछ औपचारिक तौर पे बोलेंगे आपको सुनवाएंगे। कोशिश पूरी है हमारे सहयोगियों की, हमारे रिपोर्टर्स की, कि आपको ताज़ा अपडेट सबसे पहले पहुंचाएं। चश्मदीदों ने क्या देखा, क्या समझा उस वक्त में, आइए आपको सुनवाता हूं। It's too early to say anything. But फिर भी सर कितनी कैजुअलिटी हुई है? सर किशोर सर कितनी कैजुअलिटी हुई है? कुछ बेसिक आप इतना जो अफवाह ना उड़े। अभी कुछ नहीं है। अभी आई एम जस्ट गोइंग टू द साइट। यू पीपल आर इन बिटवीन। आई डोंट हैव एनी आइडिया। एक मिनट प्लीज। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ये कहते हुए कि उनके पास अभी कोई जानकारी नहीं है, वो मौके पे जा रहे हैं, फिर वो अपडेट करेंगे। इस बीच में चश्मदीदों ने क्या देखा, क्या हुआ था, सुनिए उनसे चश्मदीदों की जुबानी। जोरदार धमाका हुआ है वहाँ पर, इतनी जोरदार तेज आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये
आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा, मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। लपट देखा, हाँ अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या। तो आप सुन रहे थे कि जो प्रत्यक्षदर्शी है वो बता रहे हैं धमाका हुआ, उसके बाद उन्होंने वहां पर लोगों को बुरी तरह से घायल देखा, वहां आग की लपटें देखी। आप जो देख रहे हैं तस्वीरें, एम्बुलेंसेस कतार में लगी हुई हैं, क्योंकि जो पहली प्राथमिकता है लोगों को वहां पर अस्पताल पहुंचाने की है। जो खबरें आ रही है एलएनजेपी अस्पताल तुरंत ले जाया गया। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जरा बताइए, हम एम्बुलेंसेस को कतार में देख रहे हैं, वहां क्या सब लोगों को अभी अस्पताल पहुंचा दिया गया है जो घायल है, या अभी वो काम जारी है? देखिए सुचरिता, 5-6 लोगों को एलएनजेपी अस्पताल यहाँ से जो बहुत दूर नहीं है वहां पर पहुंचाया गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर एम्बुलेंसेस की कतार लगी हुई है। मेरे पीछे आपको 2 एम्बुलेंस दिख रही है। अगर मैं थोड़ा चलते हुए आपको दिखाऊं, बिल्कुल सामने मेरे जो घटनास्थल है वो है, और मेरे पीछे आप देखते जाइए, लगातार एम्बुलेंस लगाया गया है। यहाँ पर डॉक्टरों की, मीडिया जो मेडिक्स है उनकी टीम यहाँ पर है, और सबको अलर्ट पर रखा गया है। लगातार ये देखिए, लगातार आपको दिख रहा होगा एम्बुलेंस की टीम, कुछ मेडिक्स भी हैं। आप लोग को जानकारी मिली है कहाँ या अलर्ट पर केवल अभी आप लोग हैं, या कोई भी आया भी है? अभी कोई घायल वगैरह भी नहीं आया है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप लोग कितने बजे यहाँ पहुंचे होंगे, कुछ आइडिया? 7:20 से 7:20 से पहुंचे। और यहाँ पर कितनी एम्बुलेंस है? पीछे भी खड़ी है। तो सुचरिता, आपने सुना, ये 7:20 पर ये सारी एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच गई थी। इसका मतलब उसके पहले उन लोगों को यहाँ बुला लिया गया था। लगातार कतार है, जैसा आप कह रहे थे, लगातार एम्बुलेंस यहाँ पर आप देख सकती हैं। और ये महज 50-100 मीटर की भी दूरी नहीं होगी जो घटनास्थल है। तो ये जो मेरे पीछे रास्ता है वो कश्मीरी गेट से लाल किले की तरफ ये रास्ता आता है, और उसी को आगे जाकर ये धमाका हुआ है। तो यहाँ एम्बुलेंस की कतार है, लेकिन जैसा अभी जिनसे मैंने बात किया, एक मेडिकल कर्मी थे, उनका कहना था कि उनको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। अभी तक उनके पास न तो किसी घायल को भेजा गया है पुलिस की तरफ से, और न ही किसी और या किसी मृत को। प्रशांत, आप लाइव रहिए, हमसे बात करते रहिए, अपडेट देते रहिए, लेकिन इस तरफ भी ध्यान रखिए, अगर कोई चश्मदीद मिल जाए जो उसने उस वक्त सुना हो, देखा हो, उससे आप सुनवा पाएं, बता पाएं कि क्या हुआ था, कितना बड़ा ब्लास्ट था, कितना खतरनाक था, तो और बेहतर होगा। आपकी रिपोर्ट अब लगातार दिखा रहा है। तब तक मैं दिव्यांकर के पास जा रहा हूं। आपके पास है 2-3 मिनट, किसी को ढूंढ लीजिए। दिव्यांकर, आपके आसपास कोई चश्मदीद है जो घटने के बारे में बता सके मुझे, क्या हुआ था, दर्शकों को अपडेट कर सके? दिव्यांकर। जी बिल्कुल, देखिए सुमित जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आप लाइनें देखेंगे कि कई जो एम्बुलेंसेस है, तकरीबन 10 से ज्यादा एम्बुलेंसेस वो यहाँ पर लाल किले के ठीक सामने खड़ी हुई नजर आएंगी। तो ये बताती है कि कितना बड़ा जो हादसा है वो हुआ है, कितना भीषण हादसा जो है वो हुआ है। तमाम जो फायर की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर उनकी कतारें एक तरह से कहा जाए तो खड़ी हुई है, और सामने आप यहाँ से देख पाएंगे, जितना मेरा कैमरा जूम करके दिखा पा रहा है, तो सामने लाल किले का गेट नंबर 1 और उसके सामने बड़ी संख्या में जो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, और जिस तरह से धमाका हुआ उसके बारे में जांच करने की जो कोशिश है, कैसे धमाका हुआ, कितना बड़ा जो ये ब्लास्ट है वो हुआ है। अब तक जो जानकारी मिल पाई है कि एक कार में जो ब्लास्ट है वो होता है, और जिसकी चपेट में 3 से 4 कारें जो है वो भी आती हैं, और तकरीबन 20 से ज्यादा लोग जो है वो घायल होते हैं। अब तक 8 लोगों के जो मौत की पुष्टि है वो भी हो चुकी है। तो अब तक ये जानकारी जो है वो सामने निकल कर आई, लेकिन कितना क्या एक्सप्लोसिव जिसका इस्तेमाल किया गया इस धमाके में, वो कहां से लाया गया, कैसे उसे यहाँ पर प्लांट किया गया, मेट्रो तक के पास गाड़ी में कैसे पहुंचाया गया, तो ये तमाम सारी जो चीजें हैं जिसकी पड़ताल करने में फिलहाल स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से ये धमाका हुआ उसके बाद ये जो एम्बुलेंस की आपको यहाँ पर तस्वीर खड़ी हुई है, ये अपने आप में बड़े सवाल जो है वो खड़े कर रही है कि आखिर
जो यहाँ पर धमाका हुआ, इसको लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट क्यों नहीं थी? क्या दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो उस समय यहाँ पर जब इस जगह पर होना चाहिए था तो वो उन्हें इस बारे में कोई भनक जो मिली? क्या इंटेलिजेंस? दिव्यांकर, क्या आप इस बारे में कोई अपडेट दे सकते हैं कि ब्लास्ट एक हुआ था या कई सारे ब्लास्ट हुए हैं बैक टू बैक? क्या बता रहे हैं चश्मदीद, पुलिस लोग क्या बोल रही है? एक ब्लास्ट हुआ या कई ब्लास्ट हुए दिव्यांकर? दिव्यांकर, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी सुमित जी, यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू है, इस वजह से आवाज बहुत कम आ रही है। कितने ब्लास्ट हुए थे दिव्यांकर, कितने ब्लास्ट हुए? जी बिल्कुल, अभी जो ब्लास्ट उसके आगे ऑटो था। कई लोग क्या देखा था आपने कि क्या पड़ा तपनी मच रही थी? लोग ज्यादा घायल हुए? क्या क्या हुआ? लोग ज्यादा ही घायल होंगे, जब बड़ा ब्लास्ट है तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लग गया, उसके बाद एम्बुलेंस आया, कई लोग तो घायल हो चुके होंगे यहाँ पर भाई। बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, वहाँ तक सीने पे धड़कन की आवाज़ गई। मैंने सोचा क्या हुआ, हमें छोटा मोटा होगा, यहाँ आगे देखा तो बहुत बड़ा है भाई। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह, मैं नोएडा रहता हूँ, सेक्टर 81 में। शिव शक्ति इनकलेब मेरा लोडिंग का काम था। गाड़ी मैंने अभी नई ली है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लोडिंग वाली 4 पहियों की गाड़ी है, अभी भी आगे खड़ी हुई है। मेरी गाड़ी के भी बम्फर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहाँ से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ हमारी समझ में नहीं आया, हम तो एकदम भाग गए जी वहाँ से। कितने बजे की घटना है? ये इस टाइम 1.5 घंटा हो गया होगा कम से कम। मुश्किल से मुश्किल 10 मीटर बस जी। अच्छा, क्या पड़ा तपनी मची थी? भाई ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो, बम फटा हो, पर फिर कोई नहीं सोच रहा था, किसी ने इतना भाग रहे थे, जान बचा के भाग रहे थे सब। हाँ, भूपेंद्र। तो आप सोचिए कि ये जो पूरा इलाका है और मेट्रो स्टेशन के आसपास का इलाका है, यहाँ पर सिर्फ आवाजाही नहीं रहती है, बहुत से लोग आकर अपनी गाड़ियां वहां पार्क करते हैं, आगे के स्टेशन के लिए जाते हैं, गंतव्य के लिए जाते हैं, इसीलिए ये बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका है। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें जो आ रही है इस वक्त, आग बुझाने की भी तस्वीरें आ रही है, क्योंकि वहां जब ये बड़ा ब्लास्ट हुआ उसके बाद आसपास के इलाके में आग लगी है। दिव्यांकर के पास जाते हैं। दिव्यांकर, जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं वहां पर आग बुझाने की कोशिशें हो रही हैं, क्या अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है क्या? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो वो यहाँ पर मौजूद है और तकरीबन 6 से 7 गाड़ियां अभी भी यहाँ पर हैं और उन्हीं के सहारे जो आग जो ब्लास्ट हुआ उसको बुझाने की जो कोशिश है वो लगातार चल रही है। 1 घंटे के आसपास का जो समय है वो हो गया है और इसके बावजूद अभी जो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से बड़ा जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद तो फायर सर्विस की जो गाड़ी है वो पहुंचती है और उसके बाद उस पर जो बुझाने का जो काम है वो उनकी तरफ से किया जाता है। और अब फिलहाल अगर बात करें तो कूलिंग का जो काम है वो होता है जो, तो क्योंकि जो ब्लास्ट है वो एक गाड़ी से सबसे पहले ब्लास्ट जो है वो एक गाड़ी में होता है और जिसकी चपेट में 3 से 4 जो गाड़ियां हैं वो भी आती हैं, तो कहीं ना कहीं जो बड़ा ब्लास्ट जो है वो होता है और जिस पर अब फिलहाल जो दिल्ली फायर सर्विस की जो गाड़ी है वो उनको बुझाने में लगी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ज्यादा लोग आए और जिनमें से अब तक 8 लोगों की जो मौत की पुष्टि है वो भी हो गई है। तो जिसके बाद अब फिलहाल तमाम जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जांच करने की जो कोशिश है कैसे यहाँ पर जो एक्सप्लोसिव है वो पहुंचा, इसके साथ साथ तमाम जो सारी चीजें हुई वो कैसे हुई, तो इसका पता करने में जो जुटी हुई जो टीमें हैं वो नजर आ रही है। तो ये तस्वीर फिलहाल लाल किले के ठीक सामने, लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 वहां पर बनी हुई है और यहीं से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि मेरे दाहिनी ओर आप देख पाएंगे कि लाल किला अमूमन हाई सेंसिटिव वाला जो एरिया है, काफी सुरक्षित एरिया इसे माना जाता है। लेकिन इस तरह के जो धमाका हुआ वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल दिल्ली पुलिस के ऊपर खड़ा करता है कि आखिर क्या ये जो बड़ा धमाका हुआ इसको लेकर कोई इनपुट, कोई इंटेलिजेंस इनपुट क्या दिल्ली पुलिस के पास नहीं था, क्या इंटेलिजेंस एजेंसियां ऐसे जो अलर्ट वाली जो सिचुएशन होनी चाहिए तो क्या अलर्ट मुस्तैद नहीं थी। तो तमाम सारे जो सवाल है वो फिलहाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें जी, मैं दूसरा फोन कर रहा था, ऐसी बात है, फिर मैं आया था। नहीं, मुझे नहीं पता।
चश्मदीदों के जैसे ऐसे बयान आते जा रहे हैं लाइव, वो भी हम आपको सुनवाते जा रहे हैं एजेंसीज के थ्रू। पीटीआई, एएनआई, हमारे अपने सहयोगी रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद हैं, तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें, शाम करीब 6:30-7 बजे के आसपास दिल्ली में लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर जो पार्किंग है उसमें ब्लास्ट हुआ है। शुरुआती तौर पर जानकारी आई कि एक कार में ब्लास्ट हुआ है, जिस एक ब्लास्ट के बाद दोबारा भी ब्लास्ट कुछ लोगों ने सुना। सुनते हैं। तो ब्लास्ट बहुत तेज हुआ था कि कान भी सुन पड़ गए थे। 5 मिनट तक तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया ये। फिर अचानक से भगदड़ मच गई यहाँ पर कि ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया।